हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का प्रथम पाठ वंदे मातरम यह पाठ पढ़ेंगे और इसके माध्यम से हम जानेंगे कि भारत की विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता कितनी वैभवशाली है। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है कक्षा 8वीं का संस्कृत पुस्तक का प्रथम पाठ वंदे मातरम। ये पाठ पिता और पुत्री के मध्य संवाद है ना, जो कि उनके आपसी बातचीत के माध्यम से बताया गया है। यहाँ पाठ की शुरुआत होती है, पिता और पुत्री उद्यान में भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सुबह का समय है और पिता पुत्री के जो जिज्ञासु प्रवृत्ति की है ना, जिज्ञासु यानी जो जानने की इच्छा रखता है ना, तो उसके जिज्ञासा को अपने उत्तरों के माध्यम से शांत करने का प्रयास कर रहा है। तो आइए पाठ की शुरुआत करते हैं। सुबह का समय है, ऐशा प्रातः, ऐशा यानी यह है ना, सुबह प्रातः काल यानी सुबह का समय है। पिता पुत्री च यानी और पिता और पुत्री उद्यान में घूम रहे हैं, भ्रमता यानी घूम रहे हैं, उद्यान यानी बगीचा। राधिका कहती, राधिका जो कि उस पुत्री का नाम है, बालिका का नाम है, वह अपने पिता से प्रश्न करती है, पितः विद्यालये वयं वंदे मातरम इति गीतं गायामः। गीतं मम अति प्रियम अस्ति। पिताजी, विद्यालय में हम सब वंदे मातरम गीत गाते हैं, यह गीत मुझे बहुत प्रिय है। पिता कहते हैं, नूनम एव अतीव सुंदरम अस्ति एतत् गीतम पंक्तिद्वयं श्रावय। निश्चय ही, नूनम यानी निश्चय ही है ना, यह बहुत सुंदर गीत है, तुम 2 पंक्तियां मुझे सुनाओ। राधिका गाती है, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। पिता कहते हैं, किम जानासि गीते मातरम पदम कस्य प्रयुक्तम। क्या तुम जानती हो गीत में मातरम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। राधिका कहती है, मातृभूमे भारताय यानी मातृभूमि भारत के लिए। पिता कहते हैं, अति उत्तमम भारतम अस्माकं कृते माता पिता बंधु सखा सर्वे अस्ति। भारतम एव अस्माकं मातृभूमि जन्मभूमि कर्मभूमि च अस्ति। भारत ही हमारे लिए माता पिता बंधु सखा सब कुछ है और भारत ही हमारी जन्मभूमि मातृभूमि और कर्मभूमि है। राधिका कहती है, अहम स्वदेशस्य भारतस्य विषये किंचित ज्ञातुम वाच्छामि। मैं अपने देश भारत के विषय में कुछ जानना चाहती हूँ। पिता कहते हैं, अस्माकं देशस्य श्रेष्ठा संस्कृति उन्नता सभ्यता विश्वस्य प्राचीनतमासु संस्कृतिषु सभ्यतासु एका अस्ति। हमारे देश की श्रेष्ठ संस्कृति उन्नत सभ्यता विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों और सभ्यताओं में से एक है। तो राधिका फिर कहती है कि किम संस्कृतमपि विश्वस्य एका प्राचीनतमा भाषा अस्ति। क्या संस्कृत भी विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। पिता कहते हैं, आम यानी हाँ। संस्कृतम प्राचीना पवित्रा समृद्धा वैज्ञानिकी च भाषा अस्ति। संस्कृत प्राचीन और पवित्र समृद्ध और वैज्ञानिक भाषा है। भारतस्य विश्वस्य च अनेकाशां भाषाणां जननी अस्ति। भारत की और विश्व की अनेक भाषाओं की जननी है। अनेकाशु भाषासु संस्कृत शब्दाः सन्ति। है ना, अनेक भाषाओं में संस्कृत के शब्द हैं।
एतस्या नव शब्द निर्माण क्षमता अपूर्वा अस्ति। इसकी जो नए शब्दों के निर्माण की जो क्षमता है वो अपूर्व है। अपि च अस्याः व्याकरणमपि अतीव स्पष्टम सुव्यवस्थितम अस्ति। और इसका जो व्याकरण है वह भी बहुत अधिक सुस्पष्ट है ना, और व्यवस्थित है। किम जानासि यत् संस्कृतम उपसंगणकाय उपयुक्ततमा भाषा अस्ति। क्या तुम जानती हो संस्कृत संगणक यानी कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के लिए भी सबसे उपयुक्त भाषा है, यानी सबसे सटीक भाषा है। राधिका कहती है आम जानामि तात, मैं जानती हूँ पिताजी। प्राचीन काले भारतस्य शिक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। प्राचीन काल में भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। तो पिता कहते हैं तदा बाला, यानी उस समय जो बालक होते थे, विद्यार्थी होते थे, गुरुगृहे उषित्वा गुरुकुले विद्याम अविंदम, यानी गुरु के पास रहकर, गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। विविध विषयाणाम अध्ययनेन परिश्रमेण गुरु सेवया च तेषाम ज्ञानम वर्धनम चरित्र निर्माणपि अभवत्। और विविध विषयों के ज्ञान और अध्ययन के साथ साथ परिश्रम से, गुरु की सेवा से और उनके द्वारा ज्ञानवर्धन करके अपने चरित्र का निर्माण किया करते थे। राधिका कहती है किम अत्र उच्च शिक्षाया व्यवस्था आसीत्। क्या उस समय उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी। पिता कहते हैं जगतः श्रेष्ठतमो विश्वविद्यालयो तक्षशिला नालंदा भारते एव आस्ताम्। अत्र न केवलं भारतस्य अपितु विदेशानाम् अनेके विद्वांसः उच्च शिक्षाम अविद्नम। जगत का जो सबसे श्रेष्ठ विश्वविद्यालय है कौन सा, तक्षशिला है ना, भारत में ही स्थित है। कि अपितु विदेशों के भी है ना, बल्कि विदेशों से भी लोग, अनेक विद्वान जो हैं वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। राधिका कहती है किम विदेशिनः आक्रमणकारिणः अस्माकं बहु साहित्यम अनश्यन्। क्या विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे बहुत से साहित्य को नष्ट कर दिया। पिता कहते हैं सत्यम परम यत् अवशिष्टम तत् अपि विपुलमस्ति। वेदा उपनिषदः गीता महाभारतम रामायणम गणित विज्ञान चिकित्सा दर्शन आदीनां विषयाणाम अपरिमितम साहित्यम अद्यापि अस्ति। सही है, पर जो कुछ बचा हुआ है वह भी बहुत अधिक है, विपुल है। वेद है, उपनिषद है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, गणित और विज्ञान के, चिकित्सा दर्शन के बहुत सारे विषयों के अपरिमित साहित्य आज भी हैं। अब राधिका भी कहती है किम जनाः अधुनापि एतेषां पुस्तकानां अध्ययनं कुर्वन्ति। क्या लोग आज भी इन पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। पिता कहते हैं भारते विदेशेषु च जना संस्कृत भाषां शिक्षित्वा स्वज्ञानं वर्धयन्ति। विज्ञान चिकित्सादिषु विषयेषु शोधकार्यं कुर्वन्ति। भारतस्य गहन ज्ञानं प्रेक्ष्य ते विस्मिता सन्ति। सर्वेस्मिन् विषये भारतस्य योगस्य लोकप्रियतां त्वं जानासि एव। विश्वकल्याणाय योगः भारतस्य एकः महान उपहारः अस्ति। भारत ही नहीं, विदेशों के लोग भी संस्कृत भाषा की शिक्षा ग्रहण करके अपना ज्ञानवर्धन करते हैं। विज्ञान है, चिकित्सा के क्षेत्र में है ना, और बहुत सारे चिकित्सा आदि क्षेत्रों के जो विषयों में जो शोध कार्य करते हैं। भारत की जो गहन विज्ञान है ना, ज्ञान को देखकर वे सब आश्चर्यचकित होते हैं, विस्मय हो जाते हैं, है ना, हैरान हो जाते हैं। सर्वेस्मिन् विषये, सभी विषयों में भारत की योग की लोकप्रियता तुम जानती ही हो। विश्व कल्याण के लिए योग भारत का एक महान उपहार है। तो यहाँ हमने देखा इस पाठ के माध्यम से कि किस प्रकार से भारतीय संस्कृति अपने भारतीयों के लिए नहीं अपितु विदेशों के जो लोग हैं उनको भी आकर्षित करती है, और इसका जो विपुल साहित्य है ना, वो भी बहुत अधिक समृद्ध है। तो यहाँ हमने देखा कि भारत की विशिष्ट संस्कृति कितनी महत्वपूर्ण और वैभवशाली है। तो
आशा करती हूँ कि आप इस पाठ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से पाठ को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास कार्य देखेंगे। धन्यवाद।